अभी हम अभिनव दसे भारत से सुनेंगे ठाकुर के बारे में कुछ कथा। नाउ वी विल लिसन फ्रॉम अभिनव दा फ्रॉम इंडिया अबाउट ठाकुर। जय गुरुदादा। जय गुरु। इस सत्संग में शामिल, मेरी आवाज ठीक है? तो इस सत्संग में शामिल सभी गुरु भ्रातागण एवं मातृशक्ति, आप सबों को मेरा हार्दिक जय गुरु प्रणाम। श्री ठाकुर के विषय में जब कुछ बोलने की स्थिति आती है तो मुझ जैसे व्यक्ति के सामने एक समस्या खड़ी होती है कि क्या बोला जाए, क्या छोड़ा जाए, कहां से बोला जाए। ठाकुर जी असीम, ठाकुर जी अनंत, ठाकुर जी की कथा जितनी की जाए उतनी कम। इस परिस्थिति में एक बड़ा संकट मुझ जैसे व्यक्ति के सामने उपस्थित हो जाता है। कल हमारे राम भाई वीरगंज सत्संग नेपाल में, राम भाई का मैं याजन सुन रहा था। याजन के क्रम में इन्होंने श्री ठाकुर जी के आसन के बारे में, एक गुरु भाई के घर में श्री ठाकुर जी के आसन के विषय में काफी विस्तार में चर्चा किया था, जिसको सुन के मैं अभिभूत हो गया। और उसी क्रम में श्री ठाकुर जी की छवि और श्री ठाकुर जी का आसन से संबंधित मेरा बहुत पुराना अनुभव, जिस समय मैं दीक्षा लिया था, उस समय जो मेरे साथ घटित हुआ था, वो मुझे ताजा हो गया। और मुझे लगता है कि उस घटना को, उस अनुभव को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये लगभग वर्ष 1997-98 की बात है। हमारे डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय में, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय, वहां पे हम लोगों ने एक केंद्र शुरू किया था। जस्ट शुरू किया था 2-4 महीना 6 महीना पहले। तो केंद्र में कोई पुजारी उस समय थे नहीं, हम ही लोग सब मिलके सारा काम, भोग राग, साफ सफाई, बर्तन धोना से लेके हर काम हम लोग किया करते थे। और वीकली सत्संग होता था हर संडे को प्रेयर टाइम से। और एक गार्जियन स्वरूप हम लोगों के कर्मी थे प्राणेश दास। सौभाग्य से मेरे ऋत्विक भी हैं, वो थे। तो वो हर वीकली सत्संग में आया करते थे। वो आईओसी में इंजीनियर थे। उस दिन सत्संग चल रहा था और सत्संग के क्रम में माली आता था फूल देने के लिए, फूल का माला और फूल देने के लिए, जो डेकोरेशन के लिए और ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए, माला ठाकुर जी की छवि पे अर्पित करने के लिए वो माली लेके आया था। वो थोड़ा लेट से आया था, तब तक सत्संग शुरू हो गया था। तो मेरे हाथ में माला दिया उसने और मैंने सोचा कि माला ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। मैं 3 माला था, एक ठाकुर जी के लिए, एक बर्मा के लिए, एक बड़ौदा के लिए, और कुछ फूल था आचार्य देव के लिए। मैं एक माला उसमें से निकाल के ठाकुर जी की छवि पे मैं अर्पित किया। फिर दूसरा माला निकाल के मैं बड़मा के छवि पे अर्पित करने ही वाला था कि मुझे ज्ञात हुआ कि यह जो दूसरा वाला माला है ये थोड़ा मोटा है और बड़ा है, मतलब ये ठाकुर जी के निमित्त ये माला था। और मैंने गलती से ठाकुर जी को वो दूसरा माला जो इससे छोटा माला था वो मैंने डाल दिया। तो मुझे लगा कि वो माला हटा के जो ठाकुर जी के निमित्त माला है, बड़ा माला, ये माला डाल देते हैं। और मैंने हाथ बढ़ाया कि जो माला डाल दिया था उसको हटा के मैं इसको डाल सकूं। प्राणेश दा देख रहे थे इस चीज को। उन्होंने बड़े जोर से ऑब्जेक्ट किया, रोका मुझे, बोले क्या कर रहे हो? मैं बोला गलती से मैं वो छोटा वाला माला ठाकुर जी को डाल दिया, जो ठाकुर जी के निमित्त था नहीं, उसी को मैं बदल रहा हूं। उन्होंने बोला कि ठाकुर जी को फोटो समझ रखा है क्या? तुमने ठाकुर जी को फोटो समझ रखा है। मैं ठिठक गया। फिर उन्होंने कहा कि अगर ठाकुर जी को तुम जीवंत समझते और अगर तुम महसूस करते कि ठाकुर जी यहाँ पे जीवंत हैं, और अगर तुम जीवंत ठाकुर जी को माला अर्पित कर चुके होते, तो क्या तुम सोच भी पाते कि फिर वो माला वापस लेके ये माला देने की? तुम इसलिए सोच पाए हो कि तुम्हारे जेहन में अभी तक वो श्री ठाकुर जी नहीं है, वो उनकी छवि है। तुमको पहले सोचना चाहिए था
देखना चाहिए था, जागरूक रहना चाहिए था कि कौन सी माला ठाकुर जी के निमित्त है, उसको देख के डालना चाहिए था। अब जो डाल चुके हो। जीवन में अगर उन्नति लाभ करना चाहते हो तो ठाकुर जी की छवि को छवि कभी मत समझना। ठाकुर जी की छवि को ठाकुर जी हैं ये हमेशा महसूस करना। जहां कहीं भी ठाकुर जी की छवि देखो तो महसूस करो कि हमारे ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान है, उस छवि के माध्यम से। उस समय मुझे लगा कि बिल्कुल ठाकुर जी की छवि को ठाकुर जी समझना चाहिए। और एक बात और उन्होंने कहा था कि अगर इस बात को अनुभव नहीं कर सको तो विश्वास करो, और स्थिति आएगी तो तुम अनुभव भी करोगे। आज अगर इस बात को अनुभव नहीं कर पा रहे हो तो विश्वास करो कि वो ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी के जीवंत होने के बाद जो आचरण तुम्हारा होता वैसा ही आचरण कहीं भी करोगे, किसी भी केंद्र में, मंदिर में या घर में, जहां कहीं भी आसन है ठाकुर जी हैं तो महसूस करोगे कि ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी के सामने, आचार्य देव के सामने, पूजनीय बाबादा के सामने जो जैसा तुम्हारा आचरण होता है वैसा आचरण ही करने का कोशिश करना, तो तेज गति से जीवन में उन्नति लाभ करो। उस समय प्राणेश दा की ये बात मुझे आधी अधूरी ढंग से समझ में आई थी। मुझे लगा था कि ठाकुर जी फिजिकली तो है नहीं, लेकिन हाँ, मान लेने में मेरी भलाई है। यही मेरी समझ उस समय ही थी कि ठाकुर जी तो फिजिकली है नहीं, है तो छवि, लेकिन हाँ ठाकुर जी मान लेने में भलाई है, मान लेना अच्छा है, यही मेरी समझ थी उस समय। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक घटना घटित हुई जिसने मुझे एहसास करा दिया कि वो छवि नहीं है, वो ठाकुर जी हैं। घटना ऐसा है, एक दिन की बात है, मैं अपने घर से निकला था। मेरे एक रिलेटिव हैं, डॉक्टर हैं यहाँ, तो रिलेटिव हैं इसलिए बराबर उनके यहाँ जाना आना होता रहता है। तो वो ईएनटी हैं, उनके यहाँ जाने के लिए मैं घर से निकला। और वो शौकिया एस्ट्रोलॉजर भी हैं, एस्ट्रोलॉजी की अच्छी जानकारी उनको है। और उस जमाने में मुझे भी एस्ट्रोलॉजी का बड़ा भूत चढ़ा था, जो बाद में उतर गया, प्राणेश दा ने उतार दिया। तो उस भूत के वजह से भी मैं बराबर जाया आया करता था। तो मैं घर से निकला, आधे रास्ते जाने के बाद मेरे मन में स्ट्रोंग भाव आया कि आज चौधरी जी के यहाँ नहीं जाके, एक और हमारे गुरु भाई थे, नया नया उनकी दीक्षा हुई थी 2-4-6 महीना पहले, वो भी एस्ट्रोलॉजर थे और उनके यहाँ भी मेरा जाना आना था। तो मन में हुआ कि चलो भाई उनके यहाँ चलते हैं। एक स्ट्रोंग मन में फीलिंग आया कि वहां नहीं जाके वहां चलते हैं। और मैं वहां चला गया। मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। जैसे मैं उनके घर पे पहुंचा, मुझे देखते ही उन्होंने बड़े गर्मजोशी से कहा, आइए आइए, आप ही को मैं सुबह से याद कर रहा हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे आप क्यों याद कर रहे हैं सुबह से, क्या ऐसा क्या हो गया कि मुझे याद कर रहे हैं सुबह से। ठाकुर जी की छवि उनके घर में लगी हुई थी। छवि के तरफ इशारा करके वो हमको बोलते हैं कि आज जब आप लौटिएगा तो इस छवि को लेते जाइएगा, क्योंकि आप तो बड़े अनुरागी गुरु भाई हैं, आपके यहाँ ये छवि ठाकुर जी की रहेगी तो वहां पूजा पाठ सही से होगा। हम तो कुछ करते नहीं हैं, तो मेरे घर में ये छवि बेकार का पड़ा हुआ है, आप इस छवि को जब जाने लगिएगा तो लेते जाइए। ये बात सुन के मुझे बड़ा धक्का लगा। मुझे लगा कि ये ऐसे आदमी हैं कि इनके घर में हिंदुस्तान में जाने जाने वाले और पूजे जाने वाले ऐसे कोई देवी देवता नहीं है जिनकी छवि इनके घर में लगी हुई नहीं है। वो सारी छवि बरकरार है, तो ठाकुर जी की छवि को क्यों बोल रहे हैं कि इनको अब ले जाइए? आखिर ठाकुर जी की छवि से इनको क्या दिक्कत है? ये मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा झटका लगा, बड़ा आघात हुआ, थोड़ा क्रोध भी आया। और मैं कहा कि अब बैठने का प्रश्न नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि छवि मुझे दे दीजिए, मैं फौरन छवि को लेके लौट जाता हूं। और मैं उस छवि को लेके तुरंत मैं उसको रैप किया और लेके मैं वापस घर आ गया। मेरे पिताजी की तबीयत उस दिन थोड़ी खराब थी, वो घर में ही लेटे हुए थे और शाम का 4-5 बज रहा था। बाबूजी बोले बड़ा जल्दी लौट गए। मैं बोला जी कुछ लेके आया। और मैंने उस फोटो को, जो रैपर था, उसको हटाया और बाबूजी को दिखाया कि देखिए फोटो लेके आया। उस फोटो को देखते ही पिताजी बड़ा संजीदा हो गए। बोल रहे ये फोटो तुमको कहाँ मिला, कहाँ से ले आए, इस फोटो कहाँ मिला ये फोटो? मैं बोला कि मैं घटना बता दिया, ऐसी ऐसी घटना है, मैं ये फोटो वहां से लेके आ रहा हूं। और एक बात मैं भूल गया, जब मैं फोटो लेकर के उनके घर से निकला तो मेरे घर में, मेरे मन में एक भाव आया। मेरे मन में भाव ये आया
कि निश्चित रूप से, चूंकि मेरा पहले का एक अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर मेरे मन में ये धारणा बनी कि निश्चित रूप से ये जो हमारे भाई हैं, इनके ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है, इनका समय कुछ खराब चक्र है इनका समय का, इसलिए ठाकुर जी इनके यहाँ से, क्या हटावेंगे, ठाकुर जी इनके यहाँ से निकल गए। क्योंकि मेरा कुछ अनुभव था, इस तरह की घटना पहले भी कुछ घटित हुई थी, उसके आधार पर मुझे विश्वास हो गया कि इस आदमी का जो आगे आने वाला समय है वो अच्छा नहीं है, शायद इसीलिए ठाकुर जी यहाँ से हट गए। मैं बाबूजी को बोला कि ज्योतिषी जी का लगता है समय ठीक नहीं चल रहा है, आने वाला समय भी ठीक नहीं है, ऐसा ऐसा घटना घटा है। बाबूजी बोले तुम नहीं जानते हो इस फोटो के बारे में, इस छवि के बारे में। यही वह छवि है जिसको मैंने अपने जीवन में सब ठाकुर जी का जब नाम भी नहीं सुना था, इसी छवि को मैंने नरेश दा के घर में देखा। जब मैं नरेश दा के घर गया था तो यही छवि को मैं देखा था, और इस छवि को देखने के बाद मेरे मन में इस छवि से मैं इतना प्रभावित हुआ, इस छवि से इतना प्रभावित हुआ कि मैं नरेश दा को पूछा था कि किनकी छवि है, और फिर उन्होंने बताया था कि ये श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की छवि। और उसके बाद मेरा याजन हुआ और मेरी दीक्षा हुई। मेरे बाबूजी बोल रहे हैं, मेरे बाबूजी बगल में बैठे हैं, अभी सुन भी रहे हैं उस घटना को, इनको याद हो रहा होगा। मेरे बाबूजी बोले कि जब इस छवि को मैंने देखा और मेरी दीक्षा हो गई, तो मेरे मन में कई बार आया, वो छवि देख के ठाकुर जी उस छवि में मुझे इतने अच्छे लगते थे कि कई बार मेरे मन में आया कि ये छवि हम नरेश दा से मांग लेते हैं, लेकिन मैं मांग नहीं पाया, संकोच बसता। और उसके बाद नरेश दा के माध्यम से ही ज्योतिषी जी का दीक्षा हुआ, और छवि नहीं होने की वजह से उसी छवि को उतार के उन्होंने ज्योतिषी जी को दे दिया, और वही छवि को ज्योतिषी जी ले गए। और आज वो ठाकुर जी जिनको मैंने चाहा था, जिनको मैं मांगना चाहता था, जिनको मैं लेना चाहता था, लेकिन मैं ले नहीं पाया संकोच बसता, आज वो छवि इस तरीके से मेरे पास आ गए। ये कोई साधारण बात नहीं है, ठाकुर जी आए, ये छवि नहीं है, ठाकुर जी आए। मेरी आंखें गीली हो गई, मेरे बाबूजी की भी आंखें गीली होगी। वो छवि है, आप सबों ने देखा होगा, गुरगुरा पीता हुआ ब्लैक एंड व्हाइट छवि ठाकुर जी का, वृद्धावस्था का गुरगुरा पीता हुआ बैठ के, वो ब्लैक एंड व्हाइट छवि आप सबों ने देखा होगा। बड़े श्रद्धा से, बड़े आदर से मैंने उस छवि को रखा, और 15 से 20 दिन बीते होंगे, ज्योतिषी जी के ऊपर बहुत बड़ा चारित्रिक लांछना लगा, और स्थिति यहां तक आ गई कि उनकी दुकानदारी बंद हो गई, उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा, उनको घर से भागना पड़ा, और 3-4 महीने तक उनको घर से भाग के छिप के रहना पड़ा। उनका काफी थूथू हुआ, काफी बेइज्जती हुई, बाद में जाके धीरे धीरे, समय तो हर मर्ज की दवा होती है। तब मैंने बाबूजी को बोला कि देखिए, ज्योतिषी जी ने ठाकुर जी की छवि को नहीं हटाया था, मेरा विश्वास था और वो सही हुआ। ठाकुर जी खुद वहां से हट गए थे, क्योंकि वो कुमार्गी थे, वो स्मृति भी नहीं करते थे, और बाकी काम करने की बात तो दूर की है, वो बहुनिष्ठिक भी थे। और चूंकि उनका आचरण खराब था, उनके ऊपर संकट आने वाला था, शायद ठाकुर जी ने अपनी उपस्थिति को वहां से हटा लिया। अगर ठाकुर जी होते तो शायद इतनी बड़ी घटना उनके साथ नहीं होती। ठाकुर जी वहां से हट गए। और प्राणेश दा का वो बात मुझे याद आया कि अगर तुम छवि समझते हो तो तुम्हारा उन्नति तेज गति से नहीं होगा, तुम अभ्यास करो समझने का, विश्वास करो, अनुभव करो ना करो, विश्वास करो ये ठाकुर जी है। तुम्हारे घर में छवि है तो विश्वास करो कि ठाकुर जी है। और उस दिन लगा ये छवि नहीं, ये ठाकुर जी हैं, जो ज्योतिषी जी के घर से निकल के वो मेरे घर आ गए, क्योंकि मेरे पिताजी ने उनको चाहा था, उनको पाने की उनके मन में उदग्र आकांक्षा थी, वो मेरे पास आ गए। तो इस घटना के बाद मुझे विश्वास हो गया कि ठाकुर जी छवि, किसी भी छवि में वो छवि नहीं होता है, वो ठाकुर जी होता है। एक घटना और है, एक उसी चौधरी जी के कंपाउंडर थे, उस कंपाउंडर की दीक्षा एक विद्यादा है हमारे यहाँ, एसपीआर हैं, उन्होंने उस कंपाउंडर की जो पत्नी थी उनका दीक्षा उन्होंने करा दिया। दीक्षा के उपरांत जो फोटो होता है ठाकुर जी बर्मा बरदा आचार्य देव का फोटो, वो उनको दिया। उनका नाम था विजय, तो कंपाउंडर थे चौधरी जी के, दिया। उसके बाद जब वो कंपाउंडर साहब घर आए, उन्होंने आपत्ति किया कि ये दीक्षा तुमने क्यों ले लिया अपनी पत्नी को। वो विद्यादा को आके बोले कि
आपने हमको दीक्षा दे दिया, मेरे पति नाराज हैं। तो विद्यादा ने उनके पति को भी समझाने का प्रयास किया, माँ को भी समझाने का प्रयास किया कि आप परेशान मत होइए, आप स्मृति कीजिएगा, ठाकुर जी को रखिए, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि आपको बहुत बड़ी चीज मिली। लेकिन वो चौधरी जी भी बहुनिष्ठिक, उन्होंने उनका उल्टा जाजन किया और वो फिर दोबारा अपने पत्नी को आके बहुत डांटे और बोले कि आप ये फोटो जाके वापस करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और वो सारा फोटो उठा के बगल में विद्यादा के घर में आ गई और विद्यादा को बोली कि आप इस फोटो को ले लीजिए, नहीं तो मैं इनको जाके कहीं विसर्जित कर दूंगी, पोखर में या तालाब। विद्यादा को बड़ा बुरा लगा और विद्यादा ने वो फोटो ले लिया। विद्यादा आके मुझे ये घटना बोले कि ऐसी ऐसी बात है। तो देखिए वो कितना बुर्बक आदमी है, फोटो रहता दीक्षा नहीं, बहुत आदमी दीक्षा लेता है नहीं करता है, ये इतना स्ट्रांगली फोटो को वापस करने की क्या जरूरत थी। मैं फिर उनको बोला अपने अनुभव के आधार पे, इसका मतलब है कि विजय जी का समय ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो ठाकुर जी की छवि को हटा दिए, ठाकुर जी कुछ कर दिए, ऐसा नहीं है। जहां पे आदमी का बहुत बुरा वक्त होता है या बहुत काल का प्रभाव होता है, वहां पे वो काल ऐसी बुद्धि भ्रमित कर देता है कि ठाकुर जी को वहां रहने नहीं देता, क्योंकि ठाकुर जी का अगर वास होगा तो आदमी रक्षा पाएगा। और अगर वो आदमी ठाकुर जी को उदग्र भाव से पकड़ के पहले से नहीं रखा है तो कारण नहीं बनता है कि ठाकुर जी को पकड़ के रख पाएगा। उसको किसी न किसी तरीके से काल उसको वहां से हटा ही देगा, ठाकुर जी को, वो उसको बुद्धि ऐसा देगा कि वो ठाकुर से दूर हो जाएगा। मुझे लगा कि यहां भी कुछ बात है जरूर इस आदमी के साथ, क्योंकि नॉर्मल घटना देखिए यही होता है कि दीक्षा लिया, नर्चरिंग नहीं हुआ, एटमॉस्फेयर नहीं मिला, तो ठाकुर जी वही रह गए, तस्वीर रह गई, स्मृति भी छूट गया। बाद में मौका मिला तो फिर स्मृति करने लगा, कोई गुरु भाई का साध संगति मिली तो फिर वो आदमी कंटिन्यू कर जाता। लेकिन नहीं, फोटो ले लीजिए, हम नहीं रखेंगे, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल घटना है। और ऐसा घटना अगर कहीं होता है तो उसका कुछ मतलब होता है। लगभग महीना 2 महीना बीता होगा, चौधरी जी दिल्ली गए, बरौनी में उन्होंने ट्रेन पकड़ा और विजय जी को हार्ट अटैक आया और विजय जी का डेथ हो गया। हार्डली महीना 2 महीना बीता हो। तो इस तरीके से सीक्वेंस में ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमको एहसास कराती हैं कि ठाकुर जी को छवि समझने की भूल किसी को नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को ठाकुर जी, हमारे घर में ठाकुर जी की छवि है, मतलब हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है। इस स्ट्रॉन्ग भाव के साथ, इस मजबूत भाव के साथ ठाकुर जी को हमको अपने घर में स्थान देना चाहिए और उनको घर के सबसे बड़े सदस्य के रूप में, गार्जियन के रूप में उनको घर में रख के इस भाव के साथ कि हमारा गार्जियन हमारे घर में है, और उसी भाव के साथ उनके पास जाना चाहिए। हमारा जब ये था, जो हमारा केंद्र था, पहले एक ही हॉल था, कोई दूसरा रूम नहीं था, उसी में केंद्र था, उसी में हम लोग मीटिंग करते थे, उसी में सब कुछ करते थे केंद्र में। तो जब कभी भी प्रार्थना या सत्संग खत्म होने के बाद हम लोग आपस में बातचीत करने लग जाते थे, आपस में कोई चर्चा करने लग जाते थे। तो प्राणेश बोलते थे कि ये क्या कर रहे हो, ये ठाकुर जी की छवि के सामने इस तरीके से तुम लोग बात क्या कर सकते? अगर ठाकुर जी यहाँ पर होते तो क्या इस तरीके से बातचीत कर पाते? नहीं कर पाते। आज दादा के पास जाते हो तो इस तरीके से बात कर पाते हो आपस में? क्या पहले पर्दा खींचो, जगह नहीं है, मजबूरी है, जगह होने से तो हटके करना अच्छा था, जगह नहीं, इतना ही जगह है ठाकुर का दिया हुआ, तो पर्दा खींचो, ठाकुर से क्षमा मांगो, पर्दा खींचो, फिर संयत भाव में ही बात करो, यह समझते हुए कि पर्दा के उस पर ठाकुर जी। हमारा ये भाव, हमारे अंदर ये भाव जितना प्रबल होगा, हमारा ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी की छवि के प्रति संवेदनशीलता जितनी प्रगाढ़ और प्रबल होगी, हमारा जीवन में नियंत्रण उतना तेज गति से आएगा। हमारा चरित्र नियंत्रण, हमारा बुद्धि नियंत्रण, हमारा वाणी नियंत्रण उतना तेज गति से आएगा। और ये पहले मुझे लगता था कि सिर्फ हमारे डेवलपमेंट के लिए सोचने की बात, लेकिन सोचने की बात नहीं है, हजारों हजार घटनाएं। अभी गिरधारी दा ने आप लोगों को सुनाया था कि ठाकुर जी रोज
प्रार्थना के टाइम में, भोग के टाइम में ठाकुर जी आते थे और एक आत्मा ने उसको, ठाकुर जी को अनुभव उनको मिलती थी। और दीक्षा की जो सबसे बड़ी बात है, ज्यादा 3-4 मिनट समय है, तो दीक्षा की जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि जिस समय दीक्षा होती है, अगर एक साधारण आदमी भी नाम ध्यान करे और नाम ध्यान करने के बाद अगर नाम ध्यान का जो प्रोसेस है, सूरत का सिमटना, वो सिमट के आज्ञा चक्र पे उसका, अगर सिमट के आज्ञा चक्र पे आ जाए, जो स्थूल और सूक्ष्म का केंद्र है, जंक्शन है, तो उसको कोई ईश्वर देवता कोई दिखाई नहीं पड़ेंगे, वहां ब्रह्मांड शून्य शून्य है। लेकिन एक गुरु भाई जिस समय उसकी दीक्षा होती है, एट द टाइम ऑफ दीक्षा, ठाकुर के नूरी स्वरूप का उसके आज्ञा चक्र पर वास हो जाता है। इसलिए यही सबसे बड़ी बात है। दीक्षा की जो दो सबसे बड़ी घटना है, एक घटना है बीज मंत्र का मिलना और दूसरा घटना है ठाकुर जी का मेरे आज्ञा चक्र पे, ठाकुर जी का सूक्ष्म शरीर का, ठाकुर जी का, उसको अध्यात्म बोला जाता है नूरी शरीर, ठाकुर जी का नूरी स्वरूप का वास हो जाता है। और एक दीक्षित आदमी अगर साधना करता है और साधना करके अगर वो अपने सूरत को समेटता है, तो उसको ठाकुर जी का दर्शन लाभ होता है, ठाकुर जी का दर्शन लाभ होता है। ये विशेषता है हमारी कि जिस समय हमारी दीक्षा हो गई, मेरे शरीर में, मेरे आज्ञा चक्र में ठाकुर जी का वास हो गया, मेरे ठाकुर जी में, मेरे शरीर में ठाकुर जी का वास। और वहां से फिर जो प्रार्थना में हम लोग गाते हैं, तहां से दर से अटल अटारी लंबी बातें हैं, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का गरज है कि मेरे शरीर में ठाकुर जी का वास, मेरे घर में ठाकुर जी का वास, मेरे आसन में ठाकुर जी का वास, मेरे चारों तरफ ठाकुर जी का वास, इसको महसूस करने की आवश्यकता है और तदनुकूल ठाकुर जी को महसूस करके अनुभव करने की आवश्यकता है। और जितना हम अनुभव कर सकेंगे उतना हम जीवन में ठाकुर जी का जो जीवंतता को अनुभव कर सकेंगे और उतना जीवन में जो मेरा जीवन सार्थक हमारा हो सकेगा। दीक्षा लेने का जो हमारा उद्देश्य है, बल्कि जीवन धारण करने का जो हमारा उद्देश्य है, उतना सफल हो सकेगा, हमारा जीवन उतना सुसंगठित हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी दादा माँ सभी के लिए ठाकुर से मैं एकांत प्रार्थना करता हूँ, आप सबों का मंगल हो, आप सबों का जीवन सुंदर हो, आप सबों को ठाकुर का आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु अभिनंदा। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल। बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारे इष्ट के प्रति और बहुत अच्छा करने के लिए हमें प्रेरणा दिए।